दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। आज राजनीति से हटकर हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसका इन 15 दिनों में बड़ा खास महत्व है। पितृपक्ष शुरू हो गया है और ये वो समय है जब हम अपने घर के उन सभी बड़े बुजुर्गों, पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो गोलोक धाम प्रस्थान कर चुके हैं। इन दिनों में कौन से पितृ आपके घर आते हैं, कैसे उनको खुश किया जा सकता है, लोगों के ऐसे कुछ सवालों को लेकर हमने मशहूर एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्री पी शिल्पाधर से बातचीत की। सुनिए आप इस बातचीत को। शिल्पा जी, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है। नए परिवेश में जिस तरीके से ज्योतिषीय आकलन बदले हैं, उनके अंदर आप पितृपक्ष को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है साल में जिसमें हम अक्सर सुनते हैं कि कोई शुभ काम नहीं करना, कोई अच्छा काम नहीं करना, क्योंकि इस टाइम माना जाता है कि जितने हमारे बड़े बुजुर्ग अंतरिक्ष में, स्पेस में, व्याकुंठ धाम में या फिर पितृलोक में हैं, वहाँ से धरती लोक पे आते हैं और धरती लोक पे 15 दिन के लिए रहते हैं और अपने अपने घरों में जाते हैं जहाँ जीवन काल में रहे हैं या जहाँ उनके प्रियजन है, जहाँ उनका परिवार है, वहाँ पे वो जाते हैं, विजिट करते हैं। तो ऐसे में वो देखते हैं कि उनके परिवार वाले खुशहाल हैं, कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो परिवार वालों का ये बनता है कि वो भोग में खाना या पीने की चीज़ें चिड़ियों को या कौओं को चढ़ाएं, लगाए, और उससे क्या होता है, जो पितृ होते हैं, ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि उसी चीज़ का भोग लगाते हैं पक्षी के रूप में आके। तो जो भोजन वो खाएंगे और जैसे जैसे खाएंगे वैसे वैसे माना जाता है कि भोजन आपके पितरों को लग रहा है और उतनी ही खुशी उन्हें मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो की जाती हैं श्राद्धों में। पितरों को याद किया जाता है और उन्हीं की तरफ अपनी पूरी इंद्रियां, पूरा ध्यान जो है अपने पितरों की तरफ ही इंसान पूरा का पूरा डाइवर्ट करता है, उन्हीं को याद करता है, उन्हीं की तपस्या करता है दिन रात। एक सवाल ये एक बड़ा आता है कि कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। एक मनुष्य के शरीर से आत्मा निकलती है तो वो दूसरा जन्म लेती है। 84 लाख योनियाँ हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। तो कोई मनुष्य का जन्म लेता है, कोई किसी पशु का जन्म लेता है, कोई अपने कर्मों के हिसाब से उसके जन्म होते हैं। तो अगर किसी की आत्मा निकल के किसी ने जन्म ले लिया है तो पितृपक्ष के अंदर कैसे फिर वो हम ये उसको मान सकते हैं कि वो आपके घर में विजिट करने आ रहे हैं और आपको देखने आ रहे हैं कि आप ठीक हैं कि नहीं, और आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं? जी, इसमें ऐसा होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें ऐसा होता है कि जिन आत्माओं ने जन्म ले लिया है, जन्म लेने के बाद क्या होता है, अगर आत्मा पे कोई भी कष्ट आने वाला है पिछले जन्म के कारण, जब वो आपके साथ थे, तो आपके श्राद्ध करने से वो कष्ट दूर हो जाता है आत्मा पे। उनका जो कर्जा, जो सोल का बर्डन है, वो आप उतार देते हैं। जैसे ही खाना कोई खाता है तो वो उनको लगता है, उस खाने का जो कर्म है, वो कर्म उनको लगता है जाके, और उन पे जो आने वाला कष्ट है, जो बोझ है, वो कम हो जाता है। ऐसी मान्यता है। और जिन्होंने जन्म नहीं लिया, जिनके बहुत अच्छे कर्म है, जो व्याकुंठ धाम पे पितृ उसमें है, पितृलोक में है, वो विजिट अवश्य कर सकते हैं। कर्मों के अनुसार है। अगर किसी ने अच्छे कर्म नहीं किए, दोबारा जन्म ले लेगा, है ना। जो स्पिरिचुअल नहीं होगा वो दोबारा जन्म लेगा, तो उसका जो आने वाले जन्मों के कष्ट है वो कम हो जाते हैं, अगर उनके बच्चे जो है विधि विधान से पितृदोष की पूजा करें या फिर पितरों के लिए गरीबों को खाना दे, ब्राह्मणों को खाना दे, वस्त्र दान करे, पैसा दान करे। दान किसी भी प्रकार का हो सकता है। मतलब आपका कहना ये है कि जिन आत्माओं ने दोबारा जन्म लिया है, उनके परिवार के लोग श्राद्ध करके उनके कष्टों को और उनके पापों को कम करते हैं, बिल्कुल। और जिन आत्माओं ने जन्म नहीं लिया है, मोक्ष को जो वो प्राप्त हो गए हैं, जी, तो वो जरूर अपने बच्चों के बीच में इन पितृपक्ष के दौरान आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। जी, बिल्कुल। बहुत से लोग अब चूँकि ज्योतिष का चलन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, हर चीज़ के अंदर आदमी महसूस करता है कि इन सब चीज़ों से कुछ उपाय ऐसे किए जाएं कि
हमारे कष्ट दूर हों, क्या पितृपक्ष में भी कोई उपाय ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से कोई समस्या है वो दूर हो जाए? जी, पितृदोष पूजा एक बहुत फेमस पूजा है, आपने सुना होगा। तो कई लोगों की कुंडली में पितृदोष पाया जाता है। तो अगर पितृदोष की पूजा वो इन दिनों में करते हैं तो इसका लाभ उन्हें बशर्ते बाकी दिनों से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये दिनों में, ये 15 दिनों में, श्राद्ध के दिनों में उन्हें करनी चाहिए पितृदोष की पूजा। और 80% ऑफ द पीपल पितृदोष है उससे सफ़र कर रहे हैं, उनकी कुंडलियों में पितृदोष है ही है। 80% ऑफ द पॉपुलेशन पितृदोष है ही है, तो उससे उनको निजात मिलती है, आराम मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि जब हमारे पितरों का हमारे सर पे आशीर्वाद होता है तो अड़चन, ऑब्स्टिकल्स जो आने वाले हैं लाइफ में, वो खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल छूमंतर हो जाते हैं। पितृदोष को अगर परिभाषित करेंगे तो किस रूप में देखेंगे? अलग अलग परिभाषाएं। पहले तो पितृ, सूर्य ग्रह हमारे पिता को दर्शाता है। तो अगर किसी की कुंडली में सूर्य नीच का है, सूर्य डूबा हुआ है, डेबिलिटेटेड है, सूर्य के साथ और भी कई ग्रह मिले हुए हैं और एक गलत नक्षत्र में है या खराब या नेगेटिव राशि में है जो सूर्य के विपरीत हो, तो ऐसे केस में पितृ आपसे रुष्ट है, पितृदोष है। दूसरा केस होता है जब एक ही घर में, एक ही राशि में बहुत अधिक प्लैनेट्स घुसे हुए हो, तो देयर इज़ अ कंजशन, क्लस्टर होता है, तो वहाँ पे भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसको भी पितृदोष कहा जाता है। इसी तरह अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्रमा माता को दर्शाता है, माँ को दर्शाता है, वो कमज़ोर है, डेबिलिटेटेड है, या फिर राहु के साथ या ऐसे किसी ग्रह के साथ रिलेटेड है, बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ एक ही घर में है एस्ट्रोलॉजिकली आपके लग्न चार्ट में, तो वो भी पितृदोष का कारण बनता है। 80% ऑफ द पीपल इनमें से किसी न किसी स्थिति से जूझ रहे हैं। उनकी कुंडलियों में पितृदोष, माता पिता जिसको दर्शाता है सूर्य और चंद्रमा, वो कहीं ना कहीं डेबिलिटेटेड है, डूबा हुआ है, वो नहीं है, तो फिर सूर्य किसी ऐसे प्लैनेट के साथ बैठा होगा, राहु के साथ बैठा होगा, या चंद्रमा राहु केतु के साथ बैठा होगा कि वो कष्ट जिंदगी में लाएगा। तो पितृदोष पूजा करने से इन सब ग्रहों की भी शांति हो जाती है, अच्छी दृष्टि और पितरों के आशीर्वाद से आपके जो ये ग्रह मजबूत हो जाते हैं कुंडली में। पितृदोष किसी के ऊपर है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान पता चलती है कई चीज़ों से। एक तो कुंडली से, जैसे कि मैंने अभी बताया, लग्न कुंडली में अगर चंद्रमा और सूर्य जो है डेबिलिटेटेड है, नीच के हैं, छठे और आठवें घर में हैं, या फिर किसी ऐसे ग्रह के साथ हैं जो कि राक्षसी ग्रह है, नेगेटिव ग्रह है, जैसे राहु हो गया, केतु हो गया, या फिर बहुत सारे क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स एक ही घर में बैठे हुए हैं, तो ये सारे पितृदोष के कारण हैं, पितृदोष इंडिकेट करते हैं। दूसरा, अगर कोई कुल है या कोई परिवार है जो कि बहुत मेहनत कर रहा है, सब अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आ रही हैं, फिर भी वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, फिर भी अड़चन है, तो कहीं ना कहीं उनके पितृ उनसे रुष्ट है। शादी ब्याह में भी अड़चन? हर चीज़ में, शादी में, ब्याह में, करियर में, संतान प्राप्ति में, लक्ष्मी में, पैसे में, प्रॉपर्टी बनाने में, हर चीज़ में जो है पितृदोष आपके चारों दिशाएं बंद कर देता है। क्योंकि पितृ रुष्ट है तो एक तरीके से बहुत ही बड़ा श्राप माना गया है हिंदूज़ में। मतलब एक कर्स होता है, उसको कहते हैं जनरेशनल कर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी वो कर्स चलता आता है। जैसे कहते हैं ना, एक पीढ़ी थी वो आगे बढ़ ही नहीं पाई। हालांकि मैं इस चीज़ को इनकरेज नहीं करती हूँ, बेटियाँ पैदा होनी चाहिए घरों में, लेकिन कुछ घर होते हैं जहाँ एक स्टेज आती है सिर्फ बेटियाँ होती है, बेटा होता ही नहीं, और कुल आगे बढ़ ही नहीं पाता, वंश वहीं एंड हो जाता है। तो वो पितृ दोष है उस घर में। बेटियाँ हो, चाहे 5 बेटियाँ हो, 2 बेटियाँ हो, लेकिन एक पुत्र होगा तो आगे लीनिएज बढ़ती है। वो ज़रूरी इसलिए होता है कि आपके जो पितृ हैं उनका नाम जिंदा रहता है। तो अगर कहीं ना कहीं वो एंड हो जाती है, मतलब आपके पितृ रुष्ट है, आपकी कुल देवी, आपके इष्ट आपसे रुष्ट है। तो जब भी हम कोई हवन करते हैं, सबसे पहले इष्ट देवता को याद करते हैं, कुल देवी को, गोत्र को क्यों याद करते हैं? गोत्र हमारे पितरों से जुड़ा हुआ है, कि गोत्र हमारे पितरों से आया हुआ है, तो हम उनकी ही आराधना करते हैं, उनको याद करते हैं हवन में, पूजा में। तो अगर वो हमसे रुष्ट है तो हमसे कोई शुभ कार्य भी नहीं हो पाएगा, उसमें भी अड़चन ही अड़चन आएगी। जैसा कि अभी आपने बेटियों की जो बात कही, अक्सर हम देखते हैं कि एक परिवार में अगर 3-4 भाई हैं तो उनमें से किसी एक के यहाँ केवल बेटियां हैं और एक के यहाँ केवल बेटे हैं, या एक के पास बेटा और बेटी दोनों हैं और एक के पास सिर्फ बेटियां हैं, तो पितृदोष दोनों भाइयों पर अलग अलग? नहीं, इस केस में पितृदोष हम काउंट नहीं करेंगे। पितृदोष तब काउंट करेंगे जब एक ही पुत्र हो और वो एक ही पुत्र के आगे सिर्फ बेटियां हों, तो वहाँ पे लीनिएज एंड हो जाती है। अगर दादा के 2 बेटे हैं और एक बेटे के बेटा है तो वो कंटिन्यू हो रही है लीनिएज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक ही पुत्र हो तो वो सीमित हो गया और उसके आगे बेटियां हैं, तो वही एंड हो जाता है।
पितृदोष की जो पूजा है वो क्या किसी पंडित से ही कराना जरूरी होता है या कोई भी व्यक्ति खुद भी उस पितृदोष को हटाने के लिए कुछ उपाय कर सकता है या पूजा कर सकता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, आप चिड़ियों को, कौओं को अन्नदान कर सकते हैं। जो भी आपके पितरों की फेवरेट चीज़ थी खाने में, अगर आप एक किसी पर्टिकुलर पितर की कर रहे हैं तो आप उनको वो खाना दे सकते हैं। और यदि आप सारे के सारे पितरों को कवर करना चाहते हो, जो आखिरी दिन है पितृपक्ष का 15th डे, उस दिन सबके सब पितरों को याद करके आप दान कर सकते हैं। दान की हुई चीज़ वही होनी चाहिए जो आपके पितरों को पसंद थी। जैसे अगर आप कोई ऐसी चीज़ दान करें, सपोजिंग कुछ नॉनवेज दान करें, है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें दान वही करना चाहिए जो सात्विक हो और जो पितरों को अच्छा लगता हो खाने में। वो दान करने से पितरों को लगता है। और ये उपाय आपके पितृदोष का भी है। साथ के साथ आप पितृदोष निवारण पूजा कर सकते हैं पंडित के पास जाके। इसका हवन भी आता है, हवन भी करा सकते हैं आप। वो भी आप पंडित द्वारा विधि विधान से कर सकते हैं, क्योंकि पंडित जो होता है प्रॉपर मंत्र उच्चारण करके विधि विधान से आपको ये पूजा करा सकता है, संकल्प लेके हवन करवा सकता है आपसे। तो वो हवन का धुआं भी जो होता है सीधा अंतरिक्ष में जाके पितरों को लगता है। ये पूजा और ये सारे उपाय अपने घर में ही व्यक्ति को करने चाहिए या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर भी कर सकते हैं? देखिए, कई लोग जो होते हैं, जो उनके कुल के पुरोहित होते हैं, गुरु होते हैं, पंडित होते हैं, उन्हें घर में बुला के पूजा करवाते हैं उनसे। जिनके मकानों में इतनी जगह होती है कि हवन कुंड बना सके, वो घर में भी करते हैं। घर में बिल्कुल करा जा सकता है। बट कुछ लोग होते हैं, जैसे आजकल फ्लैट सिस्टम है, वो कंफर्टेबल नहीं होते, जॉइंट फैमिलीज़ है कि हम कैसे करें, तो वो कोई धार्मिक स्थान का चुनाव करते हैं और वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। लेकिन किया जाना चाहिए या धार्मिक स्थान पे या आपके अपने घर में, और कहीं नहीं। मतलब ऐसे नहीं कि कहीं पे भी जाके कर देना है, क्योंकि धार्मिक स्थान की एक अलग एनर्जी होती है। और यदि आप अपने घर में करेंगे तो वो हवन पंडित या फिर गुरु द्वारा किया जाता है, तो आपकी एनर्जी उस लेवल पे मंत्र द्वारा वो क्रिएट कर देते हैं आपके घर की। खास तौर से अब देखा जाता है कि वैसे कौवे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान कौवे नहीं मिलते। ये एक बड़ी समस्या बड़े शहरों में खास तौर से है। जी जी। और कहा जाता है कि पितृपक्ष में कौवे को ही भोजन कराना सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। उत्तम होता है, बिल्कुल। तो जहाँ कौवे ना हो वहाँ क्या किया जा सकता है? आप किसी भी पक्षी को भोजन दे सकते हैं। किसी भी पक्षी को भोजन पक्षियों को दिया जा सकता है, ब्राह्मणों को दिया जा सकता है, वो भी लगेगा आपके पितरों को। पंडितों को दिया जा सकता है, गरीबों को दिया जा सकता है, अनाथ आश्रम में दिया जा सकता है, ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम्स में दिया जाता है। जो भी दान पुण्य आप करेंगे वो जाके पितरों को लगेगा। बस आपके हाथ से दान पुण्य होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि केवल कौवे को ही खिलाया जाए। ज़रूरी नहीं है। देखिए, आप जैसे कौवे को देना भी चाहते हैं तो कौवे के नाम का निकाल के आपने कटोरी में या बर्तन में रख दिया और अपने मकान के बाहर रख दिया। कौवा नहीं भी आए तो कोई ना कोई पशु पक्षी उसे खा ही लेगा। लेकिन आपने कौवे के नाम का निकाला तो आपने अपनी तरफ से कर्म किया। आगे जो भी खाएगा वो जाके पितरों को लगेगा। इन दिनों कोई भी नया काम करना अशुभ क्यों होता है? देखिए, पितृपक्ष में 15 दिन होते हैं, है ना। तो हमारे हर एक दिन एक एक पितृ को समर्पित होता है। अगर किसी के 6 पितृ हैं तो वो 6 पितरों का दिन करेगा। किसी का एक ही पितृ है, सपोजिंग किसी को सिर्फ अपने पिता का याद है तो वो सिर्फ अपने पिता का करेगा। पिता और दादा का है तो 2 दिन हो जाएंगे। परंतु सारे के सारे पितरों को कवर करने का जो दिन होता है वो होता है 15th डे, लास्ट डे। जब तक वो 15th डे नहीं आएगा तब तक पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जब तक पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा हम शुभ कार्य नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है। मतलब पहली श्राद्ध पे पितर का आशीर्वाद एक पितर का मिलेगा जिसका वो श्राद्ध का दिन होगा, परंतु समस्त कुल के जितने भी पितर रहे हैं उनका आशीर्वाद हमको 15th डे पे मिलता है, जिसके बाद नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। तो यदि हमें आशीर्वाद ही 15th डे पे मिलेगा तो शुभ कार्य जो है उसके बाद ही कर सकते हैं। वो पितृ अमावस्या कहलाती है। हाँ जी, वो पितृ अमावस्या है। तो उसके बाद ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। उसके बाद आप जो भी अगले दिन से कार्य करेंगे वो शुभ है। परंतु जब तक पितृ अमावस नहीं आती, 15th डे नहीं आता, तब तक आपका वो बैकलॉग बचा है आशीर्वाद लेने का। तो उसके बीच में पितृ विघ्न डाल सकते हैं। मतलब पितृ अगर आपसे रुष्ट है, अभी आपने उनकी ब्लेसिंग्स नहीं ली, आपने उनका नाम नहीं लिया, आपने 15th डे का वेट नहीं किया और आपने कोई शुभ कार्य कर लिया, तो पितृ जो पहले ही रुष्ट है वो और रुष्ट हो जाएंगे कि हमारे आशीर्वाद लिए बिना, हमारी अनुमति लिए बिना। जैसे एक घर का बुजुर्ग होता है, घर के बच्चे स्कूल जाते हैं और वो सुबह नींद से उठ के बुजुर्ग सामने बैठा है, उसे इग्नोर करके बस स्कूल चले गए और वापस आ गए, और तो जो उनका बुजुर्ग होगा वो गुस्सा होगा। वो कहेगा मैं तुम्हारे सामने बैठा, तुमने ना मुझे नमस्ते किया, ना मुझे बोला, ना मेरी आज्ञा ली,
वो मना तो नहीं करेगा कि मत करो शुभ काम या मत स्कूल जाओ, लेकिन उसकी एक रिस्पेक्ट होती है कि अगर वो वहाँ है तो बच्चे उसको नतमस्तक होके पैर हाथ लगा के या नमस्कार करके बोले कि हम दादाजी या परदादाजी या पिताजी स्कूल के लिए प्रस्थान हो रहे हैं, क्या हम जाएं या अपना आशीर्वाद दो, फिर वो स्कूल के लिए जाते हैं। तो जब वो बड़ा वहाँ उपस्थित है और आशीर्वाद ना लिया गया हो तो वो बड़े को तो क्रोध आएगा कि बच्चे बदतमीज हो गए आजकल के, बिना पूछे स्कूल जा रहे हैं, जबकि मैं सामने बैठा था, इनको मैं नजर नहीं आया। ऐसे ही पितृ होते हैं। पितृ बोलते हैं हम आए हुए हैं धरती पे, हम यहाँ, इन्होंने 15वें दिन का वेट तक नहीं किया। जब सारे के सारे पितृ आए हुए उनका आशीर्वाद तो लेते, फिर कार्य शुरू करते, इसका मतलब इन्हें हमारी पड़ी ही नहीं है। तो उनमें क्रोध आ जाता है, क्योंकि थे तो वो भी मनुष्य एक समय पे। तो जो मनुष्य की सोचने की, जैसे मनुष्य सोचता है, जो मनुष्य की धारणाएं, वो आत्माओं की भी वही चीज़ स्थिति है। तो जब आत्मा आती है वो बिल्कुल उसी भाव से आती है कि हमारे अपने हमें याद करें, हमसे आशीर्वाद लें, अभी भी हमें वही सम्मान दे जो देते थे जब हम जीवित थे। तो कुछ ये कारण है कि शुभ कार्य हम नहीं करते इन दिनों में। आमतौर पर लोग अपने घर में पितरों पूर्वजों की तस्वीरें लगाते हैं। पितृपक्ष के दौरान उनके लिए क्या कोई विशेष नियम है? कई घरों में ना लोग बुजुर्गों की फोटोज रखते हैं, कई लोग नहीं भी रखते हैं, कई लोग रखते हैं। जैसे उनके जाने के बाद दीवारों पे हार चढ़ा के लटक रही होती है। तो हमने 15 के 15 दिन, चाहे उनका श्राद्ध उस दिन है या नहीं है, रोज सुबह नहा धो के धूप अगरबत्ती करनी है, फूलों की नई माला चढ़ानी है। जिन लोगों के घर में फोटो है, जिनके नहीं है वो नहीं कर सकते हैं, बट जिन्होंने शुरू से रखी है, इन 15 दिन उन्हें विधि विधान से उनकी पूजा करनी है, ताकि उनको एक खुशी मिले कि आज भी इस घर में हमारी जगह है, आज भी ये लोग हमसे प्रेम करते हैं। तो जो पितृ हैं वो सिर्फ प्रेम के भूखे, उन्हें सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, तब जाके वो खुश होते हैं। अगर किसी ने इन 15 दिनों में विभिन्न तिथियों पर अपने पितरों का विधि विधान से श्राद्ध कर दिया है, तो क्या 15वें यानी अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या को भी श्राद्ध करना जरूरी होता है? जो पितृ होते हैं, जो पितृ हमें याद है, पितृ हमारी बहुत पीछे से चलते आए हैं ना, 7 पीढ़ियों से, 10 पीढ़ियों से, 12 पीढ़ियों से, तो असंभव है कि हमें इतने सारे पितरों के नाम याद हो। मैक्सिमम इंसान को याद होता है अपने पिता, दादा, या फिर मैक्सिमम चलो परदादा तक याद होंगे, लेकिन उसके आगे की पीढ़ियां असंभव है कि किसी को भी याद हो। तो जिसका हमें याद है वो उनकी श्राद्ध तो हम उनके दिन कर लेंगे। परंतु इसमें एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। क्या पता आपके हमारे दादा के परदादा किसी ट्रैजिक एक्सीडेंट में मर गए हों। अब हमें तो ये बात पता ही नहीं है, क्योंकि वो दादा के दादा मतलब इतनी पीछे है, और उनकी आत्मा भटक ही रही हो, उनको गति ना मिली हो, उनके पुत्र ने अच्छे से उस टाइम पे पिंडदान किया ही ना हो। वो बातें हमें कौन बताएगा, क्योंकि वो बहुत पीछे की वो है, और वो आत्मा जो भटक रही है वो रुष्ट है अपने बच्चों से, उनके बच्चों से, तो पूरे कुल पे प्रभाव पड़ रहा है। तो अब हमें तो उनका पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो पितृ अमावस्या यानी कि 15th डे ऑफ द श्राद्ध, हम 15th डे पे सबसे समस्त पितरों से क्षमा मांगेंगे और कहेंगे हमारे कुल की रक्षा करो। अगर हमसे कोई भूल चूक हुई है कि हमने विधि विधान से आपकी गति नहीं करवाई, या आपकी कोई मतलब ऐसी तरीके से मौत हुई है जो एक्सीडेंटल हो, ट्रैजिक हो, जिसे कहते हैं ना समय से पहले हुई हो, तो उसके लिए भी, हालांकि वो मतलब उनके हाथ में नहीं होता, लेकिन उसके लिए भी हम आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं, दुआ करते हैं, उनसे फॉरगिवनेस मांगनी है, क्षमा मांगनी है, बहुत ही डाउन टू अर्थ होके, हम्बल होके आपने उनसे, कि हमारे बुजुर्गों से भी जो गलती हुई है, जो मेरे पिता के पिता के पिता, कोई भी पीढ़ी में किसी, उन सबके बदले मैं माफ़ी क्षमा मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, तो उससे भी पितृ जो है शांत हो जाते हैं। शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पितृपक्ष में ये सभी जानकारियाँ हमारे दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। ए न्यूज़ ऑफिस पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर आजकल की जो जनरेशन है बहुत बिजी रहती है, व्यस्त रहती है जॉब्स में, प्रोफेशंस में, बिजनेसेस में, तो इम्पॉसिबल हो जाता है कई बार कि हम 15 के 15 दिन में हर दिन डिवोट करें अलग अलग पितरों को। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 14 डेज़ अपने डे टू डे लाइफ के कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो 15th डे होगा पितृ अमावस का, आप वो एक दिन समस्त पितरों के लिए रख सकते हैं। चाहे आपको पता भी है कि ये दिन मेरे इस पितृ का, ये दिन मेरे इस पितृ का, लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप पितृ अमावस के दिन जो 15th डे आएगा, आप उस एक दिन अगर विधि विधान से उन्हें केवल याद करेंगे सच्चे दिल से, और उनके नाम की दान दक्षिणा करेंगे, चिड़ियाओं को भोग लगाएंगे, कौवे को भोग लगाएंगे, स्पेशल व्यंजन बनाएंगे
जो आपके परिवार में चलते आए हैं, अगर आपको पता हो उनके फेवरेट व्यंजन, और अगर आप ऋषियों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को, या फिर किसी भी पीड़ित को, या किसी ऑर्फनेज में, ओल्ड एज होम में किसी भी प्रकार का दान करेंगे तो उससे भी उनको खुशी मिलती है। और यदि वो किसी और मनुष्य जीवन में या किसी भी और जीवलोक में है तो उनके जो कष्ट हैं वो कम हो जाते हैं।